किसान आंदोलन के समर्थन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने विधायकों और मंत्रियों की टीम को भी मैदान में उतरने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 3 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अगुवाई में कांग्रेस के सभी विधायक और पदाधिकारी धरना देंगे। इसके बाद कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर 5 जनवरी से मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सप्ताह भर तक गांव-गांव जाकर किसान बचाओ देश बचाओ अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि कृषि कानूनों को लेकर प्रदेश के 3 संशोधन विधेयक और 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों की जमीन को कुर्की से बचाने वाले विधेयक को अभी तक आगे नहीं भेजा गया और इसके विरोध में भी कांग्रेस 3 जनवरी को धरना देगी। बैठक में कोविड, किसानों की बिजली के मुद्दे, साथ ही बजट की तैयारियां, 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव और आगे की योजना, साथ ही कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। 2 साल का रिव्यू करके आगे के लिए सभी मंत्रियों को कहा गया है कि अपने अपने विभाग का रिव्यू कर लें कि नए साल में क्या क्या प्रोग्राम हाथ में लेने हैं और जो मैनिफेस्टो में है वही सीएम गहलोत ने कहा कि वर्ष 2020 समाप्त होने को है, हम नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। पूरा देश केंद्र सरकार और किसानों के बीच वार्ता को लेकर सकारात्मक परिणाम का इंतजार कर रहा था ताकि किसान अपने घरों को लौट सकें और अपने परिवारजनों के साथ नव वर्ष की खुशियां मना सकें। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार का रुख नर्म नहीं हुआ और नतीजा 4 जनवरी को एक और वार्ता के रूप में सामने आया। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। पिंटू, देखिए, गहलोत सरकार के विधायक प्रदेश भर में धरना देंगे और किसान बचाओ देश बचाओ अभियान कांग्रेस की ओर से चलाया जाएगा। क्या कुछ पूरी जानकारी इस विषय में? गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद और कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में खासतौर पर जो निर्णय हुआ वो मौजूदा जिस प्रकार से किसान आंदोलन जो चल रहा है, किसानों क्या जो मुद्दा है वो पूरा मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा का रहा और बैठक में तय किया गया कि जो राजस्थान की विधानसभा में ये जो 3 कृषि कानून केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए थे उनको लेकर जब इनके संशोधन को लेकर विधानसभा में जब कानून बनाए गए थे और उनको राज्यपाल की ओर से राष्ट्रपति को भेजा गया, उनको लेकर चर्चा गई और उनमें तय किया गया कि राज्यपाल ने जो इन विधेयकों को राष्ट्रपति को भेजा है, 3 जो कानून थे ये, इनके विरोध में प्रदेश कांग्रेस और सरकार और कांग्रेस दोनों अपने स्तर पर 3 जनवरी को धरना देंगे, विरोध जताएंगे और साथ ही किसानों के प्रति एकजुटता प्रकट करने के लिए जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको समर्थन देने के लिए 5 जनवरी से राजस्थान सरकार और संगठन के स्तर पर किसान बचाओ देश बचाओ अभियान भी चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जो तमाम जो विधायक है, मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता है, वो गांव-गांव जाकर किसान बचाओ देश बचाओ अभियान चलाएंगे और इस अभियान के दौरान केंद्र सरकार से ये जो कृषि कानून है उनको वापस लेने की मांग की जाएगी। एक तरफ जो दिल्ली में जिस प्रकार से लगातार किसानों के जो संगठन है वो विरोध जता रहे हैं, लगातार उनका आंदोलन चल रहा है। अब दूसरी तरफ जो विपक्ष की पार्टियां हैं और वो भी खुलकर आ रही है। प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है वो सरकार और कांग्रेस दोनों अपने स्तर पर लगातार इस जो ये कृषि कानून है इनका विरोध करेंगे और 3 जनवरी को प्रदेश कमेटी की ओर से धरना दिया जाएगा। जो राज्यपाल की ओर से जो 3 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजा गया है उसके विरोध में धरना दिया जाएगा। 5 जनवरी से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान बचाओ देश बचाओ अभियान चलाया जाएगा। खासतौर पर जो कैबिनेट की और मंत्रिपरिषद की बैठक थी इसमें किसानों की बिजली, कोविड, बजट और जो 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने उनको भी लेकर भी चर्चा हुई और अभी कांग्रेस सरकार का यहाँ पर 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और इस कार्यकाल में अब आगे किस प्रकार से कामकाज करना है, मंत्रियों से सीएम अशोक गहलोत ने एक फीडबैक लिया है कि जो मैनिफेस्टो है उसके आधार पर अब जो आगामी जो 3 साल है, जो 1 साल के आधार पर उस कामकाज को हाथ में ले और उस कामकाज को गति पकड़ाएं। जो घोषणाएं हैं उनको तेजी से अपने अपने विभाग की जो घोषणाएं हैं तेजी से उनको पूरा करने का काम करें। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने देर रात एक ट्वीट किया मनीषा और उस ट्वीट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नव वर्ष आ रहा है और नव वर्ष में सब अपने घर परिवार में के साथ मनाना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से केंद्र सरकार की हठधर्मिता है वो कहीं ना कहीं संवेदनशील सरकार और जवाबदेह सरकार इस प्रकार का फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि अगर संवेदनशील और जवाबदेह सरकार होती तो अभी किसान आंदोलन समाप्त हो जाता। लेकिन सरकार लगातार हठधर्मिता करी हुई है और किसानों के बीच जो वार्ता हुई है उसके सकारात्मक परिणाम नहीं आए ताकि
जिसके चलते किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। अगर सकारात्मक परिणाम आता वार्ता का तो किसान अपने घरों की ओर लौट सकते, अपने परिवारजनों के साथ नववर्ष की खुशियां मना सकते। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार का रुख नरम नहीं हुआ और नतीजा जो अब 4 जनवरी को एक वार्ता के रूप में सामने आया है, ये दुख की बात है कि आंदोलन कर रहे हमारे किसान भाई बहन नववर्ष का स्वागत कड़कड़ाती ठंड में खुले में सड़कों में अपने से दूर करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशाना साधा है। केंद्र सरकार में सरकार का सकारात्मक रुख नहीं है, इस वजह से वार्ता सफल नहीं हो पा रही है और सरकार की हठधर्मिता के चलते अब किसान नववर्ष इस कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर मनाएंगे और ये कतई संवेदनशील और जवाबदेही सरकार नहीं हो सकती जो किसानों की बात को नहीं समझ रही है। जी बहुत शुक्रिया पिंटू, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो गहलोत सरकार के विधायक प्रदेश भर में धरना देंगे और किसानों के प्रति जो संवेदनशीलता हमेशा से रही है कांग्रेस सरकार की, तो अब अभियान भी चलाया जाएगा।